भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता के महत्व को बताया था, मगर कलयुग में गौ माता की हालत दयनीय हो गई है। चोरी छिपे गौ हत्याएं हो रही हैं। हालांकि गौ संगठन और गौ भक्तों की बदौलत भारत के विभिन्न प्रांतों में गौशाला के माध्यम से गौ माता का संरक्षण किया जा रहा है। हरियाणा के करनाल जिले में स्थित छोटे से कस्बे तरावड़ी में मौजूद शांतिवन गोपाल गौशाला में गौ सेवकों ने 2000 गायों का लालन पालन कर एक अद्भुत मिसाल कायम की है। आइए दिखाते हैं हरियाणा प्रभारी हरीश चावला की यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। इस समय हम मौजूद हैं तरावड़ी की शांतिवन गौशाला के अंदर। यहाँ 2000 के करीब गायें हैं और ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो हम आपको यहाँ लेकर आए हैं, ये देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये वो गौएँ हैं जो भगदड़ में घायल हो जाती हैं। जब घास डाला जाता है, जब बुक्की होती हैं तो 1 बाय 1 जाने की बजाय एकदम से भागती हैं और गौओं के नीचे आ जाती हैं। किसी की टांग में फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की बाजू में फ्रैक्चर हो जाता है। ये बीमार गौएँ हैं और इन बीमार और लाचार गौओं की सेवा के लिए देखिए, आप देखिए मेरे साथ, आप बने रहिए। मतलब आपने महाभारत देखी होगी, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनी होगी, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है खुद राधा से ये कहते हैं, श्री राधा से, कि मैं गौओं से भी उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि तुम मुझसे करती हो। यानी कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी की नज़र के अंदर जो गौएँ हैं वो उनके लिए एक माँ के बराबर थी, और उन्होंने भी अपने जीवन काल के अंदर गौओं की सेवा की, गौओं का ही दूध पिया, उनका माखन खाया। आज हम यह जानने के लिए आए हैं कि गौशाला के अंदर जो गौ भक्त हैं, जिनका रूटीन है कि उन्होंने गौओं के बीच पहुंच के 2 घंटे 3 घंटे जितना समय उनके पास निकलता है, तो वो यहाँ आके गौओं की सेवा ज़रूर करते हैं। ये हम आपको दृश्य इस गौशाला का दिखा रहे हैं। आपको ये लाचार और बीमार गायें पड़ी हैं। आपके घर के बाहर भी गायें आती होगी, लेकिन शायद आप उन्हें रोटी डाल देते होंगे। लेकिन जब गायें बीमार हो जाती है, यानी कि जब दूध नहीं देती है, दूध नहीं देने वाली गायें हैं, लेकिन इनकी सेवा भी यहाँ की जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ हरीश चावला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। आज हम आपको तरावड़ी की शांतिवन गोपाल गौशाला में लेके जाएंगे, जहाँ 2000 गायें हैं। वहाँ पे ख़ास बात यह है कि वहाँ जो बीमार और लाचार गायें हैं उनके लिए एक बाकायदा अस्पताल बना हुआ है, और उसमें क्या तमाम सुविधाएं हैं ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और आपको शांतिवन गौशाला में लेकर चलेंगे, वहाँ की व्यवस्था का भी जायज़ा लेंगे। राष्ट्रीय खबर टीवी ऐसी सकारात्मक खबरों की तरफ जा रहा है ताकि हम देश हित की बात कर सकें, जो समाज से जुड़ी अच्छी बातें हैं वो आप तक पहुंच सकें, उसका प्रचार हो सके और लोग गौओं की सेवा के लिए आगे आ सकें। लेकिन मैं तरावड़ी की जो गौशाला की बात करूं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो समाज सेवी हैं, संगठन है, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बड़े बड़े जो 2 धंधों में जुड़े हैं, उनका दिल जो है उतना ही बड़ा है। वो जैसे यहाँ की अनाज मंडी है, बहुत बड़ी अनाज मंडी है तरावड़ी की, पूरे एशिया में प्रख्यात है, और यहाँ की जो राइस एसोसिएशन है, इसके अलावा और भी कई यहाँ संगठन हैं, व्यापार मंडल हैं, वो भी समय समय पर इस गौशाला को अपनी दान देते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको लेके चलेंगे शांतिवन गौशाला के अंदर, वहाँ आपको अंदर का हाल बताएंगे, और उसके बाद हम बातचीत करेंगे शांतिवन गोपाल गौशाला के सचिव श्री रमेश नालंग जी से। ये आप देख लीजिए, ये समर्सिबल का बोर है। ये गौशाला के अंदर जो है भी पानी की कमी ना रहे,
कई बार ऐसे है, एक बोर पहले भी यहाँ लगा हुआ है जिससे नीचे से पानी आता है, और ये दूसरा बोर गैलेक्सी बासमती जो राइस के जो प्रोडक्शन जो निर्माता हैं श्री विनोद गोयल जी, श्री विजय गोयल जी, ये उन श्री कृष्ण गोयल जी, उनके द्वारा गैलेक्सी द्वारा यानी कि गोयल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये लगवाया गया है, ताकि अगर बिजली भाग जाए या किसी वजह से पानी एक बोर से ना पाए तो दूसरे बोर से गौ माता प्यासी ना रहे। गौशाला के अंदर ये देखिए जनरेटर की भी सुविधा है, बहुत बड़ा जनरेटर लिखा है और इसके ऊपर डोनेटेड लिखा हुआ है श्री रमेश चंद गुप्ता, शिव शक्ति इंटर ग्लोब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, त्रावड़ी करनाल। यानी कि श्री रमेश चंद जी गुप्ता और उनके पुत्र श्री अमन गुप्ता जी, उन्होंने ये है गौशाला के अंदर जनरेटर लगवाया है, ताकि अगर बिजली भाग जाए तो गौ अगर क्योंकि आपको पता ही है कि गर्मी बहुत होती है और काफ़ी पंखे लगे हैं, और लाइट भाग जाए तो गौओं को यहाँ यह नहीं है कि हवा नहीं मिलेगी, बिजली के पंखे चलते रहेंगे। देखिए गाय जो है नमक चाट रही है, ये पाकिस्तानी नमक है और ये इसलिए यहाँ पे रखा गया है। ये बहुत बड़ी सुविधा है और बताया गया है कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी गौशाला है जहाँ गौओं की बड़ी देखरेख की जाती है। अब हम पहुँचे हैं शांतिवन गोपाल गौशाला के सचिव श्री रमेश नारंग जी के पास, क्योंकि ये भी गौ भक्त भी हैं, गौ सेवक भी हैं। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि शांतिवन गोपाल गौशाला में किस तरह मतलब एक सेवक की तरह से, हालांकि ये सचिव हैं संस्था के और राइस मिल के चेयरमैन भी हैं, बावजूद इसके समय निकाल कर रोज़ कैसे पहुंच जाते हैं गौओं की डेली सेवा करने के लिए जरूर पहुँचेंगे। नारायण साहब, सबसे पहले तो राष्ट्रीय खबर पर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये सर, आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, आपको मैंने आज देखा कि आप शांतिवन गोपाल गौशाला में खुद जो पशु चिकित्सालय जो बना हुआ है वहाँ खुद आप लाचार जो बीमार हैं आज सेवा कर रहे थे, तो कैसे समय निकाल लेते हैं आप? देखो जी, गौशाला के लिए पहली बात तो सेवा करने से इतनी ऊर्जा मिलती है कि शरीर में ताकत मिलती है। ठीक। और मुझे लगभग 22 साल हो गए गौशाला में जाते हुए, ऐसे सेवा करते हुए जी। तो उसके बाद 22 साल में मेरी शायद 22 छुट्टी हो, शायद 22 साल में 22 छुट्टी, बस ओनली 22 छुट्टी। ठीक। तो मैं डेली जाता हूँ 10 बजे, 10 साढ़े 10 घर से निकले, 12 बजे सेवा करके फिर शेल्टर में हम आते हैं, फिर अपने कारोबार को देखें। ठीक। और प्रतिदिन, ये नहीं एक दिन गए 2 दिन नहीं गए, वो ऐसा नहीं, प्रतिदिन जाएंगे, चाहे आंधी बरसात कुछ भी हो, जाना डेली। ठीक। ये तो सेवा करके अपना कर्तव्य पूरा करके अपने शेल्टर में आए, तो उसके बाद कार्रवाई देखते हैं शेल्टर। भगवान श्री कृष्ण जी की बड़ी कृपा होगी फिर आप? बहुत ज़्यादा 20 साल में जो हमने कृपा प्रभु की हमारे ऊपर आई है, मेहरबानी उनकी कृपा से बड़े हुए, इतना गौ माता का आशीर्वाद है, श्री कन्हैया जी का है। जी जी जी। अच्छा रमेश जी, मैं ये पूछूंगा, जैसे सरकार की तरफ से अनुदान की पहले घोषणा हुई, सरकारें कहती भी है कि हम गौशाला के अंदर अनुदान दे रहे हैं, तो आपकी जो गौशाला है उसको भी कभी सरकारी अनुदान हरियाणा सरकार की तरफ से मिला? मैं हरियाणा सरकार से अपील तो करूँगा जी भाई कुछ ना कुछ गौशालों के लिए जरूर दें। ठीक। तो हमारे प्रधान जी वैसे मेहनत बहुत करते हैं, शहर के अंदर हर साल लाखों रुपए इकट्ठा करके और गौ चारे के लिए इंतजाम करते हैं। और अपील ये करता हूँ हरियाणा सरकार से, गौशालों के लिए श्री मनोहर लाल जी खट्टर सीएम हरियाणा, इसके बारे में जरूर विचार करें, कुछ ना कुछ गौशालाओं के लिए भेजें। अच्छा सर, जैसे अपनी एक छोटा सा शहर है और इतनी गौएं अंदर, मैंने खुद भी जाके देखा, 2000 के करीब आपने बताया गौएं हैं, और वो भी बिना दूध देने वाली, मतलब तो इसका 2000 गौओं का रोज लालन पालन के लिए कितने कर्मचारी काम करते हैं और कितना खर्च मतलब महीने का आ जाता है सर? इसमें 30-40 कर्मचारी हैं जो घास सुबह से शाम तक काटते हैं, ठीक है, और चारे चूरे का इंतजाम, उनको डाल के पानी पीने का सारा इंतजाम करते हैं। ठीक। 2 मैनेजर भी हैं। ठीक। तो उसके बाद ये देख लो कि 10-15 लाख रुपये खर्च महीने का आ ही जाता है।
जो कि प्रधान जी करवाते हैं और उनकी अध्यक्षता में सब कुछ होता है वैसे तो, और लेकिन प्रधान जी हर साल के अंत में अप्रैल मई में पहले हम 10 आदमी जाते थे शेल्टर में पैसे इकट्ठे करने के लिए जी। उस कोरोना की वजह से हम 2 साल से नहीं जा रहे, जिससे प्रधान जी सबके पास टेलीफोन करके जो धनराशि इकट्ठी होती है वो बैंक में जमा करा देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे काम चलता रहता है गौशाला। नारायण साहब, जो सेवा आप करते हैं, आपने कहा कि 20 साल के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की बड़ी अपार कृपा हुई, ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि गौ सेवा एक महत्व बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई सेवा मेरे हिसाब से है अगर करें तो ये थे रमेश नारायण जी। इन्होंने कहा कि 20 सालों में शायद 20-22 सालों में रोजाना जा रहे हैं। बड़ी एक अचंभे की बात बताई है कि हम भी हफ्ते में एक दिन छुट्टी ले लेते हैं, मीडिया के कर्मचारी हैं, फिर भी एक आधी छुट्टी हमारी हो जाती है। अगर हफ्ते में नहीं हो पाते तो महीने में एक आधी कर ही लेते हैं, लेकिन 22 सालों के अंदर इन्होंने कहा कि 22 शायद ही छुट्टियाँ हुई हों, यानी कि बेरोक टोक और रोज़ाना साल के 365 दिन रोज़ाना गौओं के लिए समय निकालना और खुद गौशाला के अंदर श्रमदान देना एक बहुत ही महान कार्य है। ये एक बड़ी खबर है, आप इस खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। हरीश चावला, राष्ट्रीय खबर टीवी, तरावड़ी, कर्नाटक। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।